नमस्कार, मैं सन्नी तुसीर और देश की राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में एक बार फिर दिन दहाड़े गोलियां चली है, जिसमें युवक को गोली लगी और युवक गंभीर हालत में अस्पताल भिजवाया गया है। कई पूरा मामला अगर मैं बात बताऊं तो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया का है और नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के ए ब्लॉक फैक्ट्री नंबर 107 में वो शख्स सिलाई मशीन चलाने का काम करता था और बताया जा रहा है कि वो शख्स का नाम संजीव कुमार और उम्र 47 वर्ष है। और वो शख्स बताया जा रहा है कि ये गोलियां क्यों चली है, क्या रंजिश थी। इसमें सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि वो शख्स उनके पड़ोस में जो प्रेमी था, प्रेमी और प्रेमिका आपस में प्यार करते थे और वो प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बार बार उनके घर पर आता था, लेकिन संजीव कुमार उनको वहां पर मिलने से रोकने के लिए हमेशा बोलता रहता था। लेकिन उसके बावजूद वो शख्स जो प्रेमी था वो अपने इनको संजीव कुमार को अपने प्यार के बीच में रोड़ा समझने लगा और रोड़ा समझने के बाद जो है वो उस रोड़े को दरकिनार करने के लिए उसको दिन दहाड़े गोलियां मारी जाती है। पूरा मामला क्या होता है, ये नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की मेन सड़क है और यहाँ से ही नकाबपोश दो बदमाश आते हैं और संजीव कुमार जैसे ही अपनी गाड़ी को, ये देख सकते हैं, ये बाइक को पार्किंग में लगाने के लिए यहाँ पर आता है तो दो नकाबपोश बदमाश मेन सड़क से इस पार्किंग में घुसते हैं और जैसे ही ये बाइक सवार जिसका नाम संजीव कुमार है वो बाइक से उतरता है और इस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी जाती है। आसपास का पूरा मोहल्ला, पूरी कंपनियां जो है वो दहशत में हो जाती है और लोग सोचने लग जाते हैं कि ये गोलियां चलाने की आवाज आई तो आई कहां से। तो ये आप देख सकते हैं पूरा मामला जो है वो सीसीटीवी में भी कैद हो चुका है और कंपनी की लेबर भागकर आती है और देखती है कि दो नकाबपोश बदमाश आते हैं और गोली आते ही सीधा संजीव कुमार के ऊपर बरसानी शुरू कर देते हैं। पूरा क्या मामला था वो भी जानते हैं हम। ये भैया आप इसी कंपनी में काम करते हो सामने? इसी कंपनी। और ये जो संजीव कुमार व्यक्ति था ये भी इसी सिलाई का काम करता था। सिलाई का काम करता था। क्या पूरा मामला है, कौन लोग आए थे इनको? सर दो लोग आए थे, पीछे से गोली मार दी सर। जैसे पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहा था वो और पीछे से गोली मार के भाग गए थे सर। अच्छा, पीछे से गोली कहाँ लगी है उनको? गोली सर उनकी गर्दन में लगी हुई है। उनकी गर्दन में लगी हुई है। अभी उनको नजदीकी अस्पताल? हाँ सर, राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है, वहाँ पे भर्ती है वो और हालत गंभीर है सर। क्या बताया जा रहा है, क्यों इनको गोली मारी है? कोई रंजिश थी या बताया जा रहा है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उनके घर के पास आता था, उनको रोकने की कोशिश की जाती थी कि आप यहाँ पर ना मिलो, लेकिन उसके बावजूद उसी से नाराज होकर वो प्रेमी इनको संजीव कुमार को गोलियां मार देता है? सर इस चीज का मेरे को आइडिया नहीं है, ना मेरे को कुछ पता है सर इस बारे में। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है? पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है? पूरा मामला है जी सीसीटीवी कैमरा। घटना किस टाइम की है ये? सर ये घटना है 9 बजे के आसपास सर, 8:50 के टाइम। 8:30 से 9 बजे के बीच की घटना? हाँ जी सर। तो देख सकते हैं 8:30 से 9 बजे के बीच की ये घटना है। जिस तरह 8:30 से 9 बजे के बीच में दो नकाबपोश बदमाश बाइक पर सवार होकर नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं और उन बदमाशों में किसी भी प्रकार का कोई भी कानून का डर नहीं दिखाई देता, प्रशासन का डर नहीं दिखाई देता और दिन दहाड़े सड़क आप देख सकते हैं, मेन सड़क है और दिन दहाड़े वो पार्किंग में घुसते हैं और पार्किंग में घुसने के बाद जैसे ही संजीव कुमार का व्यक्ति बाइक से उतरता है उसको गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है, उनकी पीठ में गोलियां मारी जाती है। बताया जा रहा है कि गर्दन में भी गोलियां लगी है, जिसके बाद यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। दिल्ली पुलिस को सूचना दी जाती है, उनको बाहर निकाला जाता है और जैसे ही वे नकाबपोश बदमाशों को पता चलता है कि भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई, वे यहाँ से रफा दफा हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच पड़ताल जो है वो तमाम सीसीटीवी की फोटोज लेकर, ये देख सकते हैं सीसीटीवी यहाँ पर हर कंपनी के सामने लगे हुए हैं, तमाम सीसीटीवी को अब खंगालने में दिल्ली पुलिस लगी हुई है और देखने की कोशिश कर रही है कि वो नकाबपोश बदमाश आखिरकार थे कौन। लेकिन अभी तक शुरुआती जांच में बताया गया है संजीव कुमार जो घायल अवस्था में भी बयान दे चुके हैं कि वो पड़ोसी थे और पड़ोसी ने ही मेरे ऊपर हमला करवाया है। तो कहीं ना कहीं अभी ये जांच का विषय है कि आखिरकार पूरा मामला था क्या, क्योंकि अभी हरिश्चंद्र अस्पताल में संजीव कुमार को भर्ती करवा दिया गया है और वहां पर उनको हरिश्चंद्र में से उनको रेफर कर दिया गया उनकी कंडीशन देखकर। लेकिन दिन दहाड़े नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में अगर गोलियां चलती है तो व्यापारी भी सदमे में है, व्यापारी भी सदमे में हो चुके हैं कि अगर इस तरीके से गोलियां चलती है तो हम अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही दिल्ली पुलिस स्टेशन है, जो नरेला इंडस्ट्रियल एरिया का पुलिस स्टेशन है। दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद रहते हैं।
तमाम दिल्ली पुलिस के अधिकारी तमाम यहाँ पर गश्त लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी कानून प्रणाली पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि किस तरीके से 8:30 से 9 बजे के बीच में नकाबपोश बदमाश आते हैं और आते ही सीधी ताबड़तोड़ गोलियां उस शख्स के ऊपर बरसानी शुरू कर देते हैं। लोगों का कहना है कि 2 से 3 गोलियों की आवाज़ लोगों ने यहाँ पर सुनी है। 2 से 3 गोलियों की आवाज़ सुनी आपने? सर एक से दो गोलियां की आवाज़ सुनी। 1 से 2 गोलियों की आवाज़ आपने सुनी है? हाँ जी सर। और जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनी आप तुरंत बाहर आए सर। अच्छा, फैक्ट्री से। फैक्ट्री से बाहर आ गए आप। तो क्या वो शख्स कैसे थे? सिंपल साधारण व्यक्ति थे या कपड़े लपेट के आए थे सर, और मुंह में कुछ दिख नहीं रहा था, कौन था क्या था समझ में नहीं आ रहा था कौन था। नकाबपोश बदमाश थे? हाँ जी सर। तो दोनों जो बाइक सवार बदमाश आए थे सर, एक ही बंदा अंदर को आया था, दूसरा बंदा अंदर आया नहीं है। अच्छा, तो आपने सीसीटीवी देखी? हाँ सर, सीसीटीवी कैमरे पे वो कैद भी है। तो दोनों के मुंह छुपे हुए थे? हाँ तो सर दोनों के मुंह छुपे हुए थे। दोनों के मुंह छुपे हुए थे और वही नकाबपोश बदमाश बाइक सवार संजीव कुमार को भी गोलियां मार देते हैं, जो यहाँ पर काम करने के लिए सिलाई मशीन का काम करते हैं। तो दिल्ली पुलिस पर भी सवालिया निशान जरूर खड़े हो रहे हैं, व्यापारी भी, और हर वो शख्स अब अपने आप को दिल्ली में महफूज नहीं समझता है जिस तरीके से दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के बदमाश आते हैं और गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है और पूरे मामले की जांच कर रही है। देखते रहिए प्रदीप यादव के साथ मैं सन्नी तुसीर, दिल्ली समाचार।